हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। चैप्टर हमारा चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें हम लोग सीखेंगे शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर्स का नेचर क्या होता है और काइंड्स या टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली वैसे दो ही होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। हम लोग बहुत डिटेलिंग में सीखेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और हम लोग फिर सीखेंगे इक्विटी शेयर क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस भी सीखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या होता है। तो ये वाली वीडियो हमारी इन सब चीज़ों के ऊपर डेडिकेटेड है। ये वाला पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट नहीं देखे हो ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप चारों पार्ट्स को देखो, क्योंकि ना आजकल क्या हो गया सीबीएसई में ऑप्शन टाइप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों उन चारों पार्ट्स जरूर देखो। चारों पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ 1 बाय 1 करके ना 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट्स देख लो, ताकि ये वाला पांचों पार्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा आप उन चारों पार्ट्स को जरूर देखोगे। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं शेयर्स का मतलब क्या है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने वो चारों वीडियोस देख ली होंगी। चलिए, शेयर्स का मतलब क्या है। शेयर्स कुछ नहीं होता, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की टोटल कैपिटल होती है। वैसे आपको मैं समझाने के लिए एक पेज का सहारा ले लेता हूं। शेयर्स का मतलब क्या है, हालांकि वैसे मैंने आपको पहले करवा दिया है। मान लीजिए मेरी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है, हालांकि इसको बोलते हैं हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज को हम लोग रजिस्टर्ड नॉमिनल शेयर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, बातें बताऊंगा आपको। टोटल कैपिटल मान लीजिए मेरी कंपनी की है 10 लाख रुपए। कितने रुपए? 10 लाख रुपए हमारी कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल हो गई है। अब कंपनी करती क्या है, इस कैपिटल को ना डिवाइड कर देती है छोटे छोटे शेयर्स में, डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी का एक शेयर, ये एक शेयर कितने रुपए का भी हो सकता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, कितने का भी हो सकता है। मान के सकता हूं मेरी कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का। तो मुझे बताओ मेरी कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ गए। 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ गए हमारे कितने 10,000। अब कंपनी करती क्या है, इन शेयर्स को अब कंपनी करेगी क्या, इन 10,000 शेयर्स को मार्केट में बोलेगी, लोगों से, पब्लिक से बोलेगी कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स को लो। एक शेयर 100 रुपए का है, जितने शेयर आपको चाहिए इतना आप लोग ले सकते हो। देखो टोटल कैपिटल को जब मैंने डिवाइड करा इस वाली वैल्यू से, इसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ये होती है हमारी कंपनी की टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। और ये हमारे निकल कर आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर निकाल सकती है। इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को, देखो कंपनी के 10 लाख रुपए कैपिटल को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारे कितने पार्ट्स निकल कर आ गए, 10,000 पार्ट्स निकल कर आ गए। इन पार्ट्स को मैं पब्लिक में इश्यू करूंगा, कोई कितने भी ले सकता है, जितने के लिए अप्लाई करोगे उतने रुपए मुझे भिजवाते रहो 100 रुपए के हिसाब से। आपने लीजिए, मान लीजिए 10,000 में से आपने ले ली 200 शेयर, तो मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे आप 20,000 भिजवा देना। अब 20,000 रुपये कंपनी कैसे मांगेगी, मर्जी है। कॉल से मांग सकती है, एक बार मांग सकती है, 2 बार मांग सकती है, 3 बार मांग सकती है, 4 बार मांग सकती है। वो कितनी बार में मांग सकती है उनको बताऊंगा हम लोग बाद में क्या बोलते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा थ्योरी का कंसेप्ट कि हमारे शेयर्स होते क्या हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशंस। स्मॉल छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया। ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। हर एक यूनिट को बोलते हैं हम लोग शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, if the total capital of the company is rupees 50 lakh rupees divided into 5 lakh units of rupees 10 each। 50 लाख रुपए के टोटल कैपिटल थे ना, 10 रुपए का एक शेयर है मेरा फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू, तो मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर निकल कर आगे 5 लाख। तो मैं मार्केट में 5 लाख शेयर निकाल सकता हूँ। ईच यूनिट ऑफ रुपीज 10 विल बी कॉल्ड शेयर्स। Thus in the above case a company has 500 shares of rupees 10 each। 10 रुपए वाली कंपनी के पास इस वाले केस में 5 लाख शेयर्स हैं, मार्केट में 5 लाख शेयर निकाल सकती है। लेकिन याद रखना, शेयर्स मस्ट बी नंबर्ड सो दैट दे मे बी आइडेंटिफाइड। जो आप शेयर्स दोगे ना सामने वाले को, वो नंबर्ड होने चाहिए। भाई आपने मेरी कंपनी के, इस वाले पर्सन ने मेरी कंपनी के 200 शेयर लिए थे 10,000 में से, इस वाले पर्सन ए ने मेरे 200 शेयर लिए, तो उनको नंबर्ड कर दो। नंबर्ड मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऐसे 200 शेयर मतलब ए मेंबर ने लिए हैं, और आइडेंटिफाइड कर दो कि किसने लिए हैं, ए ने लिए हैं। तो वही है, वही कहना चाह रहा है ये शेयर्स मस्ट बी नंबर्ड होने जरूरी है। ये थ्योरी का पार्ट बन सकता है। शेयर्स मस्ट बी नंबर्ड सो दैट दे मे बी आइडेंटिफाइड। इनको हम लोग आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं कि किसका है, कितने लिए हैं,
बस ये सब चीज़ हमारी होनी चाहिए। इसका नेचर क्या होता है? नेचर होता है इसका मूवेबल प्रॉपर्टी। ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी। अगर आपके पास मेरी कंपनी के 100 शेयर है ना, तो आपके पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब ये है कि जैसे कि आपके पिताजी के पास जमीन के कागज होंगे, तो प्रॉपर्टी के कागज होते हैं ना, उसी तरीके से शेयर्स भी प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो अगर आपके पास उसके कागज रखे हैं, मतलब सर्टिफिकेट रखे हैं, तो समझ जाना आपके पास एक प्रॉपर्टी रखी है। और ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब आपका जब मन करे आप जब सामने वाले को, किसी और को इसको मूव कर सकते हो। आपको पैसे की जरूरत है, आप कंपनी के पास आओ, कंपनी को बेच दो, शेयर्स को, पैसा ले लो। कंपनी को नहीं देना, किसी और को मूव कर दो, किसी पर्सन XYZ किसी को भी आप मूव कर सकते हो। ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उस कंपनी के, जिस कंपनी के आपने शेयर लिए हैं, तो उस कंपनी का पहले AOA पढ़ लेना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना। उसमें जो रूल्स लिखे गए हैं, उसी रूल्स के हिसाब से ही आप अपनी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर कर सकते हो। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर ट्रीटेड एज द गुड्स। जैसे कि मेरा काम मान लीजिए AC बेचने का है, तो AC मेरे लिए क्या है? गुड्स है। आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा, जब आप लोगों ने जर्नल एंट्री सीखी थी, कि मेरे पास जो भी चीज रखी है बेचने के लिए, जिसमें मैं डील करता हूं, वो सारे मेरे लिए गुड्स माने जाते हैं। उसी केस में मेरी कंपनी शेयर मार्केट की है, मैं शेयर्स में डील करता हूं, तो शेयर्स मेरे लिए क्या है? गुड्स है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग मैं ये वाली बात कह रहा हूं? एक हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, उसके अकॉर्डिंग बोल पा रहा हूं मैं कि गुड्स है हमारा शेयर्स। शेयर्स हमारा क्या होता है? गुड्स होता है। दीज कैन बी बॉट। आप शेयर्स को खरीद सकते हो, शेयर्स को बेच सकते हो, शेयर्स को यहां तक कि हाइपोथिकेट कर सकते हो, और शेयर्स को ना बीक्वेथ भी कर सकते हो। बीक्वेथ मतलब होता है कि आप इस पे ना एज अ वसीयत के तौर पे किसी के पास रखवा भी सकते हो, और कहीं से पैसा एज अ लोन के तौर पे ले भी सकते हो। एज अ वसीयत, इसका मतलब होता है वसीयत, बीक्वेथ। और इसको आप हाइपोथिकेट भी कर सकते हो, रख सकते हो, कितना भी, जितना आपका मन करे उतना। चलिए हम सीखते हैं टाइप्स क्या है हमारे शेयर्स के, कितने प्रकार के हमारे शेयर्स होते हैं, या काइंड्स ऑफ शेयर्स हमारे कितने होते हैं। सेक्शन 43 याद रखना, आपसे बोल सकता है सेक्शन 43 में क्या आता है, बोल देना टाइप्स ऑफ शेयर्स या काइंड्स ऑफ शेयर्स। याद रखना सेक्शन 43 टाइप्स ऑफ शेयर्स या काइंड्स ऑफ शेयर्स। दीज कैन बी Section 43 of the Companies Act 2013, a company may issue company may issue two types of shares। कंपनी दो तरीके के इशू कर सकती है। इशू दो तरीके के हमारे शेयर होते हैं, या तो प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर। कंपनी का जो मन करे कंपनी वो वाले शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है, या तो प्रेफरेंस इशू कर सकती है या वो इक्विटी इशू कर सकती है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। पहले आपको समझाता हूं मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप समझ जाना कि थ्योरी क्या ली हुई है। आपको पहले समझाता हूं यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूं और यहाँ समझाता हूं, ठीक है। देखिए ये कंपनी है, ध्यान से अब आप लोग कॉपी पेन बिल्कुल साइड कर दो, सिर्फ सुनते जाओ। ये कंपनी है XYG कंपनी, एक XYG कंपनी है। अब चलो इसको मान लेते हैं ये लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी है। इसके पास इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी, इसकी थी 10 लाख रुपए की। इसका एक शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपए का। तो इसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 10,000 की। मार्केट में 10,000 शेयर निकाल सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग खड़े हैं लाइन में मेरी कंपनी का शेयर लेने के लिए, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे खड़े हैं, पता नहीं कितने हैं। ये आम जनता है, ये तो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है और मेरी कंपनी चलती है। बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब हुआ क्या, मेरी कंपनी ने बोला इन सभी को एक मार्केट में ना एक प्रोस्पेक्टस निकाल दिया। क्या निकालती है मार्केट में? एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, या कंपनी न्यूज़पेपर में बता देती है, न्यूज़पेपर में निकाल के कि मेरी कंपनी है XYG, मेरी कंपनी ने शेयर इशू करें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरी कंपनी के शेयर लेने के लिए, आप लोग आओ, इस 10,000 में से जितने आप लोगों को चाहिए शेयर आप उतने ले सकते हो, और एक शेयर मेरा 100 रुपये का है। तो जो बने मुझे पैसा देते रहना, या तो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, जितना कंपनी चाहे उतने बार में। इस लड़के ने बोला, लड़का या लड़की जो भी है, इसने बोला कि ठीक है सर, मैं आपकी कंपनी के 200 शेयर लेना चाहता हूँ, 100 रुपये वाले, मतलब 20,000 रुपये के लेना चाहता हूँ। तो हमने बोला बहुत अच्छी बात है, पैसे हम लोग जैसा मेरा मन करे वैसे मंगवाता रहूंगा। लेकिन हमारी कंपनी इससे पूछेगी कि बता तेरे को कौन से वाले शेयर चाहिए। हमारे शेयर 2 प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर्स या टाइप्स ऑफ शेयर्स 2 होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। एक ने बोल दिया मुझे चाहिए इक्विटी शेयर, एक ने बोल दिया इसमें से मुझे चाहिए मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर। अब ये होता क्या है, एक को चाहिए प्रेफरेंस शेयर, एक को चाहिए इक्विटी शेयर, दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्विटी वाले भी मालिक होते हैं कंपनी के, प्रेफरेंस वाले भी कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ओनर माने जाते हैं ना, वो इक्विटी वाले ही माने जाते हैं। मालिक, असली मालिक इक्विटी वाला माना जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली मैं डिफरेंस की बाद में बात करूंगा, फिलहाल के लिए समझा देता हूं। प्रेफरेंस, नाम में आ रहा प्रेफरेंस, सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं बंदों को दी जाएगी। बेसिकली ना 2 ही टर्म्स होती हैं, इन्हीं के बेस पे ही इन दोनों को ज्यादा बाइफरकेट करा जाता है। पहला इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। सर ये डिविडेंड क्या होता है? रुको जरा, डिविडेंड, ठीक है ना। नंबर 2 होता है इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ जो भी आप लोगों ने शेयर्स खरीद के पैसा लगाया था मेरी कंपनी में, ये 2 ही टर्म्स बेसिकली मानी जाती है।
सबसे पहले मान लीजिए कंपनी के पास कुछ भी प्रॉफिट हुआ हो, कुछ भी प्रॉफिट हुआ हो, जब डिविडेंड बांटने की बारी आ रही होगी ना, डिविडेंड, तो सबसे पहला अधिकार फर्स्ट अधिकार प्रेफरेंशियल होल्डर वालों का होता है। मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 80,000 रुपये का, अब कंपनी बांटेगी प्रॉफिट। जब कंपनी में हमेशा याद रखना डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट की जगह, मतलब जैसे कंपनी प्रॉफिट बांट रही है ना, समझ जाना मैं बोल रहा हूँ कंपनी डिविडेंड बांट रही है, डिविडेंड, ठीक है ना। कंपनीज में डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं और सौर प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में हम लोग हमेशा प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सुंदर सा इसका फीचर है कि इसमें डिविडेंड वर्ड यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मिलेगा 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए डिविडेंड बांटने की बारी आ गई, कंपनी को 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो मान लीजिए जो प्रेफरेंस वाले थे ना, ये इतने सारे बंदे थे कि अगर इन सभी का मैं डिविडेंड मतलब निकालूं, मान लीजिए 6% के हिसाब से या 8% के हिसाब से, ये तो कंपनी के लिखा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि कितने परसेंट से आपको रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। अब मान लीजिए इसमें लिखा हुआ था कि आपको मिलेगा 8% से, और 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, और इन सभी का प्रेफरेंस होल्डर वालों का बन गया 60,000 रुपीज़ का डिविडेंड। तो इनको 60 मिल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। रह गया 20, तो सिर्फ इन लोगों को 20 ही मिलेगा, चाहे फ्री कितने भी लोग हों, कितने भी हों, डजेंट मैटर, कितने भी हों, सिर्फ 20,000 रुपये ही मिलेंगे। क्योंकि इनका ना ये जो डिविडेंड होता है इक्विटी वालों का, ये फिक्स्ड नहीं होता, और प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स्ड होता है कि इनको इतने रेट से मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं मिले ना, अगर नहीं मिले तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब अगली बार मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस पर कंडीशन है मे एक्यूमुलेट, मतलब एक्यूमुलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंने बोला ना कंपनी का आर्टिकल पढ़ो यार ध्यान से, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ो कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हो तो कंपनी का आर्टिकल में ये लिखा है या नहीं लिखा कि आपका शेयर पे अगर जो भी डिविडेंड बन रहा है प्रेफरेंस वालों का, अगर तुम्हें नहीं भी मिला तो ये एक्यूमुलेट होगा भी या नहीं भी होगा, चेक करो आर्टिकल। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए कंपनी बंद होने के कगार पे आ चुकी है, कंपनी बंद करनी है, तो सबसे पहले जो पैसा मिलेगा ना, जो इन लोगों ने पैसा लगाया होता है, इक्विटी वालों ने भी, प्रेफरेंस वालों ने भी, सबसे पहले जो पैसा वापस होगा ना, वो ये प्रेफरेंस वालों को वापस होगा सबसे पहले। अगर कुछ पैसा बचा तभी इक्विटी वालों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना। अगर मैं वोटिंग की बात करूं, वोट देने का अधिकार किसका होता है भाई? तुम लोगों को इतना घाटा हो रहा है इक्विटी वालों को, तो सीधी सी बात है पावर भी तुम्हारे हाथ में ही है, वोट देने की पावर। इन लोगों के हाथ में कुछ भी वोट देने की पावर कुछ भी नहीं है। कंपनी के मैनेजमेंट में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तुम लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये रहे हमारे बेसिक से डिफरेंस, हालांकि डिफरेंस और भी हैं, अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बुक से। क्लियर हो गया होगा कि प्रेफरेंस मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी इनको दी जाएगी अगर प्रॉफिट बांटने की बारी आ रही होगी, तो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद दिया जाएगा इक्विटी वालों को। अगर कंपनी बंद हो रही होगी तो सबसे पहले जो पैसा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करी जाएगी, सबसे पहले प्रेफरेंस वालों करी जाती है, उसके बाद हम लोग इक्विटी वालों करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं इधर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स, जो 2 राइट्स कैरी करते हैं, ठीक है ना। पहला, दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट से डिविडेंड कैरी करते हैं बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। मतलब इक्विटी वालों को डिविडेंड देने से पहले सबसे पहले इनको दिया जाएगा, और ये कैरी करते हैं कोई फिक्स्ड रेट, वो लिखा होगा आर्टिकल में, ये कैरी करते हैं। सबसे पहले इनको दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस मतलब फिर इक्विटी वालों को दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, व्हेन द कंपनी इज बाउंड अप, जब कंपनी बंद होने की कगार पे आ रही होगी, दे हैव अ राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले इनको राइट है कि सबसे पहले तुम लोगों को पैसा रिटर्न करा जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो इक्विटी वालों को वापस करा जाएगा। क्या बात क्लियर होती है? यस सर क्लियर होती है। कुल मिलाकर यही कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, सब कुछ प्रेफरेंस वाले हैं, सब कुछ सबसे पहले इनको मिलेगा। ये बहुत सेफ पोजिशन पे खेलते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकली इनको जो प्रॉफिट मिलता है ना, जो डिविडेंड के तौर में मिलता है, इनको बहुत कम मिलता है इक्विटी वालों के कंपैरिजन में। इक्विटी वालों को ज़्यादा मिलता है। क्यों? इक्विटी वाले भाई रिस्क लेते हैं यार, कल को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इनको तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। कल को अगर कंपनी पास इतना पैसा बचा ही नहीं कि यार चलो आज कंपनी बंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को वापस करना पड़ेगा, फिर दिया जाएगा इक्विटी वालों को। भाई मतलब बहुत रिस्क लेते हैं, इसलिए भाई जो प्रॉफिट वगैरह है सबसे ज़्यादा इक्विटी वालों को ही मिलता है। अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो भैया जय राम जी की। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। इन एडिशन टू द अबव द प्रेफरेंस शेयर्स में कैरी सम मोर राइट्स। प्रेफरेंस शेयर वालों को ना और भी राइट्स दे सकते हैं हम लोग, सच एज द राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट्स व्हेन अ स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज बीन पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स। समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और ये हैं इक्विटी वाले, ये हैं प्रेफरेंस वाले, और ये वाली बात बोली गई थी कि तुम लोगों को 40,000 रुपये का मिलेगा डिविडेंड, और इनको दे भी दिया गया। अब बताओ इनके पास कितना प्रॉफिट रह गया जो बटेगा इन लोगों को एज ए डिविडेंड? 60,000 का बटेगा।
और इन लोगों को भी बोला गया था कि तुम लोगों को भी 40,000 का ही मिलेगा, ऐसा मान के चलते हैं। अब है कितना गया तुम्हारा 20,000 जो कि फालतू पड़ा हुआ है। तो ये वाली बात बोली गई थ्योरी में कि प्रेफरेंस वालों के पास ये भी अधिकार होता है, इनको दिया जा सकता है कि जो कंपनी का एक्सेस प्रॉफिट है ना ये वाला, इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ ही हाथ पैर मार सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोला गया है, यहाँ पर देख सकते हो, इन एडिशन टू द अबव द प्रेफरेंस शेयर्स में कैरी, शायद कैरी कर सकते हैं मोर राइट्स सच एज द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द एक्सेस प्रॉफिट्स व्हेन अ स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले इक्विटी वालों को भी दे दो, फिर प्रेफरेंस को देने के बाद पहले इक्विटी वालों को दे दो जितना उनका बन रहा था। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो अगर कंपनी चाहे, अगर कंपनी का आर्टिकल में लिखा है तो वो प्रेफरेंस वाले भी उस वाले मोर प्रॉफिट में ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक राइट और भी दिया गया एक्सेस का, और द राइट टू रिसीव अ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जब उनकी पेमेंट की बारी आ रही होगी ना, जब उनको पेमेंट की वापसी करी जा रही होगी प्रेफरेंस वालों को, तो ये वाली बात बोली गई कि तुम पे एक अधिकार और भी है, अगर कंपनी का आर्टिकल में लिखा है तो, कि तुम ना एज अ प्रीमियम पर भी पैसा ले सकते हो। अगर तुम लोगों ने, मान लीजिए, समझाता हूँ, मान लीजिए तुमने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, अब तुम्हारे पास ये अधिकार तो है ही है कि तुम डिविडेंड भी लोगे, तुम पे ये अधिकार भी है, तुम मतलब जो भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगी, मतलब एट द टाइम ऑफ वाउंड अप या रिडम, मतलब एट द टाइम ऑफ वाउंड अप या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, आपको ये पैसे भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। एक बात और बोली गई है, तुम एक्सेस प्रॉफिट में भी डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और दूसरा ये बोला गया है इसमें कि तुम एज अ प्रीमियम पर भी पैसा रिसीव कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। जब यहाँ पर पेमेंट की बारी आ रही होगी ना, पेमेंट की, आपके अमाउंट की जब रिडम्पशन हो रही है, रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट, रिडम्पशन मतलब आपने जो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, जब कंपनी तुम्हें उस पैसे को वापस कर रही होगी या तुम मांग रहे होगे, तो अगर कंपनी का आर्टिकल में लिखा है या कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो तुम इस प्रॉफिट को ना एक्सेस ले सकते हो एज अ प्रीमियम। सर समझ में आ गया? मतलब ये कि आपने जो 1 लाख रुपए लगाए थे, आप 1 लाख के ऊपर प्लस में कुछ भी ले सकते हो, मतलब वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी क्या देगी या कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा है। मान लीजिए 1,10,000 हो गए, आपको ये मिल सकते हैं, या 1,30,000 मिल सकते हैं, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके ऊपर भी आप उसमें एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप अपने जो रीपेमेंट है ना उसको एज अ प्रीमियम पर भी चार्ज कर सकते हो, ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती करोगे, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है तभी तो मिलेगा, फालतू में थोड़ी ना मिल जाएगा बस। और इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब मैंने प्रेफरेंस शेयर बता दिया, प्रेफरेंस शेयर के 2 ही मतलब मेन राइट्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये है हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड्स ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड्स। मैंने पहले समझा दिया, प्रेफरेंस शेयर वालों को एज अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड उनको देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, लेफ्ट मतलब बचता है, तभी तुम लोगों को प्रॉफिट पे एज अ डिविडेंड दिया जाएगा ओनली, तुम्हें तभी दिया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स। मैंने पहले ही बोल दिया कि प्रेफरेंस वालों का तो भाई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, 6%, 8%, 10, 12, 15 जो भी आर्टिकल में लिखा होगा, लेकिन तुम्हारा कोई भी फिक्स्ड नहीं होता। प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू। अब कह रहा है इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर, किसी एक ऐसे साल में मान लेते हैं, देयर आर नो प्रॉफिट्स और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, या तो प्रॉफिट नहीं हुआ या बहुत ही कम हुआ, तो कह रहा था इक्विटी शेयर्स विल रिसीव नथिंग। इक्विटी शेयर वालों को कुछ नहीं मिलेगा, घंटा भी नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर वालों को। तो सर घंटा क्या होता है? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस वालों को जरूर मिलेगा। कह रहा है इफ द कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट्स दे गेट अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब इक्विटी वालों का चांदी भी लग सकती है, लॉस भी हो सकता है। ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो तुम्हें ज़्यादा रेट से डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें कम मिलेगा, या इनफैक्ट ना के बराबर मिलेगा, या शायद ना भी मिले। एज रिगार्ड्स रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात करें, अगर रिटर्न ऑफ कैपिटल के बारे में बात करें तो वही वाली बात है, पहले प्रेफरेंस वालों को वापस करो, फिर इक्विटी वालों को वापस करो। इक्विटी शेयर होल्डर इज रिटर्न ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न इन फुल। जब तक तुम प्रेफरेंस वालों को फुल्ली उनका पैसा वापस नहीं कर देते, तब तक तुम इक्विटी वालों नजर भी नहीं मार सकते पैसे वापस लेने के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, तुम्हारे पास वोटिंग राइट मिल जाएगा। हाँ ये होगा, इक्विटी वालों को वोटिंग राइट मिल जाएगा, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता। एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी अफेयर्स उनको कंट्रोल कर सकते हो इक्विटी वालों, प्रेफरेंस वाले तो नजर भी नहीं मार सकते। मतलब वही मैनेजमेंट वाला वर्ड जो मैंने बताया था आपको थ्योरी में, कि तुम लोग ऐसे वोटिंग में प्रेफरेंस वाले वोट नहीं दे सकते हैं, इक्विटी वाले दे सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, अफेयर्स, मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर पता क्या था? वही था, अफेयर्स था। तो प्रेफरेंस वाले इस अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटी वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, ठीक है, मुझे भी मजा आ रहा है यार, आप लोग बस पढ़ते रहो इसी तरीके से। चलिए अब सीख लेते हैं फटाफट से, डिफरेंस क्या है
हमारे इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस में। हाँ, हालांकि अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को ना 19 मिनट तक 20 मिनट तक अगर सही सुनी है ना, बिल्कुल सही सुनी है, तो डिफरेंस कराने में मुझे दिक्कत नहीं आनी। ये सब तो वही जो मैंने आपको पहले करा दिया। सर कैसे दिखाओ? रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट। सर हाँ, आपने बताया था कि प्रेफरेंस वालों को हमेशा फिक्स्ड रेट से ही डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी वालों को कोई फिक्स्ड नहीं होता, प्रॉफिट हुआ तो चांदी चांदी, नहीं हुआ तो घाटा घाटा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, इट मे वेरी, वेरी मतलब चेंज, VARY वाला ये चेंज हो सकता है फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। जिस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उस साल ज़्यादा डिविडेंड, और जिस साल कम प्रॉफिट हुआ उस साल कम डिविडेंड। जिस साल कुछ भी नहीं हुआ तो उस साल कुछ भी नहीं, जेब खाली, बीबी की पिटाई। अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब कि कब आपका एरियर, मान लीजिए किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, तो कह रहा है प्रेफरेंस वालों के लिए इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स इन एनी ईयर, किसी ऐसा साल जो आ जाता है, भाई मनुष्य घड़ी कभी बह सकती है, जब प्रेफरेंस वालों को कुछ नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो कह रहा था एरियर्स ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट, ये कंपनी के आर्टिकल में लिखा होगा कि तुम्हारा एक्यूमुलेट होगा या नहीं होगा। एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा होगा या नहीं होगा। इकट्ठा मतलब ये कि इस बार वाला नहीं मिला कोई बात नहीं, अगली बार वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस बार वाला जो नहीं मिला ना वो भी इकट्ठा होकर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इक्विटी की बात करते हैं, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट, मतलब यहाँ पर हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। नहीं मिला ना तो भूल जाओ, मिल गया तो चांदी चांदी, मतलब बहुत रिस्क लेते हैं यार ये लोग। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड की पेमेंट किसको होएगी? भाई सीधी सी बात है, पहले प्रेफरेंस वालों को होएगी, अगर कुछ बचा तो इक्विटी वालों को हो जाएगी। दे हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर, सबसे पहले इनको मिलेगा इक्विटी वालों से पहले। और ये कह रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, इनको देने के बाद हमें मिलता है। ठीक है। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें तो सबसे पहले कैपिटल की पेमेंट इनको होती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, और बाद में इनको होती है अगर कुछ हुआ तो, बचा तो। प्रेफरेंस वाले हैं, याद रखना, ये वाले प्रेफरेंस वाले हैं, ये लिखवा देता हूँ, ये हमारे इक्विटी वाले हैं। प्रेफरेंस वालों के लिए बोल रहे हैं, दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, इनको राइट है, इनको पैसा मिलेगा वापस भाई। बिफोर एनी कैपिटल इज रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनको देने से पहले इनको दो, कुछ बचे तो इनको दो। इक्विटी शेयर होल्डर्स इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड आउट फुल्ली, सबसे पहले पूरा पैसा दो इनको, ये नहीं कि यार भाई तेरे को थोड़ा बहुत तो दे दिया, थोड़ा बहुत हमारे पास भी छोड़ दे यार, यहाँ प्यार मोहब्बत थोड़ी नहीं हो रहा है। फुल्ली पूरा पैसा दो, जितना पैसा उन्होंने लगाया था पूरा भाई, मतलब चवन्नी चवन्नी पैसे तक नहीं छोड़ूंगा, सारा पैसे लूंगा, बचा तभी तुम्हें मिलेगा। वोटिंग राइट की बात करें तो प्रेफरेंस होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, और इनके पास अधिकार होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय करते हैं वोटिंग राइट्स को, ये मतलब चढ़ा चढ़ा के वोट देते हैं इन लोगों को ना, तो कोई बात नहीं, इनके पास अधिकार है भाई, बिल्कुल देंगे, क्यों भाई, सारा रिस्क तो यही ले रहे हैं, तो इन मतलब वोट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी इन लोगों को दिया जाना चाहिए ना, फिर सीधी सी बात है। चलिए, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब वही कंपनी के अफेयर्स में किसका अधिकार है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मैंने सब तुम्हें थ्योरी में सब कुछ पहले करा दिया पेज पर। दे डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बस इनके पास कोई अधिकार नहीं, ये मतलब उस वाली मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये भाई सीधी सी बातें एंजॉय करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में ये लोग खाते भी हैं और इनको चढ़ाते हैं, नहीं हुआ तो भाई सीधी सी बात है फिर रोते भी हैं। दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो गाइस ये रही हमारी थ्योरी आज की, कि डिफरेंस क्या हमारा प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में, और ये हमारा होता क्या है, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, एवरीथिंग आई कवर्ड इन दिस वीडियो। तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो पार्ट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी ना यार, लाइक कर, अभी कर, मेरे मोटिवेशन कर, अभी कर, बिल्कुल यार, अभी लाइक कर दो मेरे प्यार के लिए, मेरे भाई मेरे प्यारी बहन, कर दो यार, क्या जा रहा है, बहुत मेहनत लगती है सपोर्ट करने में आप लोगों को, कर दो शेयर, फैला दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आपके फोन में व्हाट्सएप ग्रुप है ना, अभी जो आपके फोन में क्लास वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें फैला दो वाली वीडियो को, बोल दो विनोद सिंह सर आगे इनकी वीडियोस को देखो, सब कुछ कवर कर रहे हैं, ऐसी वीडियो बना रहा हूँ परमानेंट, हमेशा के लिए वीडियो सेव हो जाएगी, चाहे किसी भी साल का बच्चा देख ले इस वाली वीडियो को, हमेशा यही थ्योरी रहने वाली है, अनलेस कुछ चेंज ना हो जाए यार, बस ठीक है ना, जब तक पूरा सेम ही रहने वाला है। वैसे अकाउंटेंसी में कुछ चेंज होता नहीं है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ अकाउंटेंसी के साथ साथ आप लोग ना इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करो। हमारा एक चैनल और भी है यूट्यूब पर, इंग्लिश की क्लास नेम से, इंग्लिश की क्लास विनोद नेम से आप सर्च कर लेना, जैसे कि मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, इंग्लिश की क्लास विनोद आपके सामने इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। आप सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी आपसे मिस नहीं होगी। और साथ ही साथ हमारा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी इंग्लिश की क्लास आईडी है हमारी इंस्टाग्राम पर, काफ़ी सारी वीडियोस आप देखो, बहुत सारी वीडियोस हैं, इन सभी को देख लो, बहुत डिटेलिंग में आप लोगों को मैंने इंग्लिश सिखा रखी है। जाओ, शॉर्ट्स वीडियो है, यूट्यूब पे जाओगे तो लॉन्ग मिलेगी, इंस्टाग्राम पे जाओगे तो शॉर्ट्स मिलेगी। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोग लगातार लाइव आते रहते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
अभी अभी इस वाले चैनल को, क्योंकि जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँगा 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, बिजनेस स्टडीज़ की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंटेंसी की, तो आप लोगों से छूटेगी नहीं। आप लोगों को अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में। स्पेसिफिकली आप लोग नई वीडियो बना दूंगा मैं, स्पेसिफिकली सच कह रहा हूँ। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, और जो भी वीडियो में अच्छा लगा हो अपना प्यार जोड़ देना कमेंट बॉक्स में लिख कर कि विनोद सर के बारे में जो आपका मन करे वो बोल देना। अच्छा लगे अच्छा, बुरा लगे बुरा। कुछ कमी दिखी हो वीडियो में तो कमी के बारे में जरूर बताना, जिससे कि हम लोग सुधार करेंगे उस चीज़ के ऊपर। और दोस्तों बहुत डिटेलिंग में कराता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होती है, माफ़ कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ ये है कि आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। हम लोग अब सीखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है ना। 5 वीडियो में काफ़ी सारी थ्योरी करा दी है, अब सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आऊँगा मैं। चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ फिर।